हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम पे एक अच्छा स्कोर कर सके। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इस पे सबसे पहले हम देखेंगे जो इस पे दिया गया है इंदुमती रचना। इंदुमती रचना के जो लेखक है ये है किशोरी लाल गोस्वामी। अब हम देखेंगे इस पे जो दूसरी दी गई है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक है लाला श्री निवास दास। अब तीसरा देखेंगे जो तीसरी रचना ये संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर ये है लाला श्री निवास दास की। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, आप लोग इनको याद कर लीजिए। अब देखेंगे चौथी जो रचना दी गई, इस पे चौथी रचना दी गई सब रस। सब रस ये रचना है मौला वजही की। मौला वजही की ये इम्पोर्टेंट रचना है। अब हम देखेंगे जो पांचवी रचना है, पांचवी रचना है इसमें शिकारनामा। शिकारनामा जो रचना है ये मैसूद राज वंदा वंदावाज की है। ठीक है, वंदाज वाज की है। अब इस पे जो देखेंगे छठवीं छठवीं जो रचना दी गई है नहुस। नहुस जो इस पे रचना है ये है गोपाल चंद गिरधर दास की। नहुस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, एक एक नंबर पे ऑब्जेक्टिव इस पे पूछ ली जाती है। तो अब देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है निसहाय। निसहाय हिंदू। तो निसहाय हिंदू जो रचना है ये है राधा कृष्ण दास की। ये भी अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अब हम लोग देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट दिया गया है। तो नेक्स्ट इस पे जो दिया गया है सौ अजान एक सुजान। सौ अजान एक सुजान जो ये रचना है ये है बालकृष्ण भट्ट की। सौ अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट की है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो इस पे नेक्स्ट दिया गया है ये दिया गया है जो इस पे चिंतामणि। जो चिंतामणि इस पे दिया गया है चिंतामणि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अब हम देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट दिया गया है रस मीमांसा। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अब हम देखेंगे जैसी जैसी ग्रंथावली। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। अब हम रचना देखेंगे एक तुलसीदास है। तुलसीदास रचना भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। और सूरदास भी एक रचना है, जो सूरदास वाली रचना है ये भी एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। अब इस पे हम देखेंगे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो दिया गया है ये दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब जो नेक्स्ट रचना इस पे दी गई है ये दिया गया है 11 वर्ष का समय। जो 11 वर्ष का समय है ये 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इस पे चिंतामणि और एक अजान सौ सुजान इस पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस पे देखेंगे नरदेव शास्त्री नहीं, वेद यात्रा की जेल डायरी। जो नरदेव शास्त्री थे ये जेल पे अपनी एक डायरी लिखी थे। जो डायरी का नाम है वेद तीर्थ की जेल डायरी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है नरदेव शास्त्री वेद जी की। अब हम देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है शेष स्मृतियाँ। शेष स्मृतियाँ जो इस पे दिया गया है ये दिया गया है रघुवीर सिंह की शेष स्मृतियाँ। अब जो इस पे नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है सप्तद्वीप। सप्तद्वीप ये भी रघुवीर सिंह की इम्पोर्टेंट रचना है। अब हम देखेंगे जो इस पे जीवन काल जीवन कण जो दिया गया ये भी रघुवीर सिंह की है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मलवा में युगवांतर। मलवा में युगवांतर ये भी पूछी गई रचना है, ये है रघुवीर सिंह की। अब बिखरे फूल ये देखेंगे रघुवीर सिंह की रचना है। अब नेक्स्ट जो रचना दिया गया है आस्था के चरण। आस्था के चरण है डॉक्टर नागेंद्र जी की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है विचार और अनुभूति। विचार और अनुभूति ये है डॉक्टर नागेंद्र जी की। आप जो इस पे नेक्स्ट देखेंगे देव और उनकी कविता। देव और उनकी कविता ये भी डॉक्टर नागेंद्र जी की है। जो इस पे और नेक्स्ट है तो नेक्स्ट वाली अब हम लोग देखेंगे अप्रवासी की यात्रा। अप्रवासी की यात्रा इस पे डॉक्टर नागेंद्र जी की है। अब इस पे जो नेक्स्ट दिया गया है छंदमय। छंदमय जो रचना दी गई है, छंदमय इस पे रचना है डॉक्टर नागेंद्र जी की, ये भी रचना है। और एक ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो रचना है ये है डॉक्टर नागेंद्र जी की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। अब देखेंगे हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास ये भी डॉक्टर नागेंद्र जी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना को मैं लेकर आया हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। इस तरह से वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना